हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अभी तक हम लोगों ने जो 7.1 में पढ़ा था वो क्यूब निकालना पड़ा था, है ना। एक नंबर का क्यूब क्या होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्यूब रूट, एक नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, है ना। सो फैक्टराइजेशन मेथड, हमारे पास जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि आप 1 से लेकर 20 तक के नंबर का क्यूब याद रखिए, तो अगर आप वो याद रखेंगे तो क्यूब रूट निकालना आसान होगा, ठीक है। सो वो याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्यूब रूट निकालना, हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने पे आते हैं, ठीक है। क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है। तो पहले नोटेशन पे आते हैं, जैसे स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट को याद कीजिए। स्क्वायर रूट का क्या नोटेशन था? स्क्वायर रूट का नोटेशन था जैसे ए रेज टू द पावर 1/2, और स्क्वायर रूट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। इसी तरह क्यूब रूट का क्या नोटेशन होगा? ए रेज टू द पावर 1/3, या फिर क्यूब रूट ऑफ ए। अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों में अंतर क्या है वो देखिए। ये जो वाला, ये जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये 2 है, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर इस वाले पोर्शन पे अगर 3 आ गया तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिए, ये 3 अगर बाहर आप लिख देंगे तो इसका मीनिंग अलग है। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ए है, उसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो क्यूब रूट है उसमें ये जो 3 है वो इनर पोर्शन पे होने चाहिए। जो वी वाला शेप है इसके अंदर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा क्यूब रूट का नोटेशन में। अदरवाइज आप अगर इसको 3 को देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया ना, तो ये स्क्वायर रूट कहला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में क्या अंतर है, ठीक है। सो हम लोग अब आते हैं, ये तो नोटेशन की बात हो गई। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब आप याद कीजिए, पहले स्क्वायर रूट कंपेयर करते हैं, तो कॉम्पेटिटिव स्टडी में आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। अब आप याद कीजिए कि अगर किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है 36, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब इसमें आप पेयर बनाते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप हर एक नंबर का पेयर देखते हैं, है ना। 3 का एक पेयर है, 2 का एक पेयर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 6, ठीक है। ये है स्क्वायर रूट निकालने का। अब क्यूब रूट है तो यहाँ पे आपको हर एक नंबर का कितना ग्रुप देखना पड़ेगा? 3 का ग्रुप देखना पड़ेगा, है ना। सो क्यूब रूट अगर मान लीजिए आपको निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट आपको दिया गया है, मान लीजिए आपको निकालने बोला गया है 144 का, है ना, या फिर 216 का मान लीजिए आपको क्यूब रूट निकालने बोला है 216 का, तो आप 216 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3, है ना। सो अब 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? 216 के 216 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 है। सो क्यूब रूट अगर हमको निकालना है, सो क्यूब रूट ऑफ 216 यानी कि क्यूब रूट ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे आपको 3 का ग्रुप देखना है, तो 3 का 2 का एक 3 का ग्रुप है, 3 का भी 3 का ग्रुप है, तो एक 2 बाहर आएगा इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग, और एक 3 बाहर आएगा इससे, यानी 216 का जो क्यूब रूट है वो कितना है? 6 है। सो मेरे ख्याल से ये सिंपल पार्ट है क्यूब रूट निकालना, ये टिपिकल नहीं है, ठीक है। सो आपके बुक में यही बताया गया है क्यूब रूट कैसे हम निकालेंगे। देखिए जैसे क्यूब रूट ऑफ 3337 है, तो आप 3330 में प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि 3 का ग्रुप कितना बन रहा है, तो इसका 3 का, यहाँ पे 3 का ग्रुप आपका देखिए एक है, तो एक 3 बाहर आएगा। 5 का एक ग्रुप है तो 5 एक बाहर आएगा, तो 15, यानी कि 3375 इसका जो क्यूब रूट है वो 15 है। सिमिलरली आप इसका क्यूब रूट पता कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए, उसके बाद ग्रुप बना लीजिए। 3 देखिए, 2 का एक ग्रुप है, 3 का एक ग्रुप है, 7 का एक ग्रुप है, तो हर एक के कोरस्पॉन्डिंग एक एक नंबर बाहर आएगा क्यूब रूट से, तो 2 3 7 एक एक बाहर आ गया ना, तो इसका जो क्यूब रूट है वो 42 है। ईजी है। 8000 का क्यूब रूट भी ईजी है। देखिए
3 0 है तो 1 0 बाहर आएगा, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, सो 20। ये और इजीली पता कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख सकते हैं। 2 का ग्रुप बना 3 जिसमें 2 हैं, और एक और ग्रुप बन रहा है 2 का जिसमें 3 2 हैं, और एक ग्रुप बन रहा है जिसमें 3 5 है। तो हर एक ग्रुप से एक नंबर बाहर आएगा, एक 2 बाहर आ गया इस ग्रुप से, एक 2 बाहर आ गया दूसरे ग्रुप से, और एक 5 बाहर आ गया तीसरे ग्रुप से। तो इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट कितना हो जाएगा 20। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यूब रूट पता करना इजी कॉन्सेप्ट है ना। सो क्यूब रूट आप पता कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक मेथड है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट द क्यूब रूट। सो यू कैन फाइंड आउट, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। अब आप मुझे ये बताइए कि ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं फॉर एनी इंटीजर एम स्क्वायर और एम क्यूब में कौन बड़ा होगा? क्या एम स्क्वायर हमेशा छोटा होगा एम क्यूब से? अगर आप इंटीजर लेते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट है इंटीजर जो होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो इसके बेसिस पे आप मुझे बताइए एम स्क्वायर बड़ा होगा या एम क्यूब बड़ा होगा? क्या एम स्क्वायर छोटा है हमेशा? ये आप मुझे सोच कर बताइएगा, है ना। ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि वेदर यू गॉट इट और नॉट, ठीक है। अब क्यूब रूट पता करने का हम लोग एक सेकंड मेथड आते हैं, इंस्पेक्शन मेथड। इसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्यूब रूट कैसे पता करेंगे अगर एक बड़ा सा नंबर दिया हो, बट ये मेथड ध्यान रखिएगा तभी एप्लीकेबल है जब आपका नंबर परफेक्ट क्यूब है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आप इस मेथड से क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये नंबर परफेक्ट क्यूब है ऑलरेडी, ये पता है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, आप 3 मेंबर का एक ग्रुप बनाइए। तो 3 मेंबर का एक ग्रुप, 3 7 5 एक ग्रुप, 8 5 7 3 का ग्रुप बन गया ना। 2 ग्रुप बने। पहला ग्रुप है हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट होगा ग्रुप बनाना। यूनिट प्लेस से 3 नंबर का एक ग्रुप बनाइए, तो 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1s 10s 100 एक ग्रुप बना। और फिर 1000 10,000 लाख एक ग्रुप बन गया, है ना। हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ लिखा हुआ टेक एनी क्यूब स्टार्ट मेकिंग ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट कौन है आपका? राइट मोस्ट डिजिट आपका यूनिट प्लेस है, ठीक है। वहां से आपको 3 का ग्रुप बनाना है। अब पहला जो ग्रुप बना राइट मोस्ट जो ग्रुप बना 375, इसमें से एस्टिमेट कीजिए कि कौन सा डिजिट ऐसा है यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, तो 3 इसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो आप रिकॉल कर लीजिए कि हमने ये सारे नंबर लिए थे। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 7 होगा, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 6 है, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, मैं सिर्फ यूनिट प्लेस ले रहा हूँ। 7 के यूनिट 3 आएगा, 8 के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 8 है तो 2 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। तो आप देखिए 5, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 5 जो होगा, जो भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा, तो जो आपका क्यूब रूट होगा 8 क्यूब रूट ऑफ 857 इसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 375 की जो हमारा क्यूब रूट का आंसर होगा उसमें जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट होगा वो 5 होगा, है ना। अब इसके आगे कौन से डिजिट होंगे वो हमको पता करना है, तो जो दूसरा ग्रुप है उसको पिक कीजिए। दूसरा ग्रुप क्या है? 875। अब आप पता कीजिए 875 किस 2 परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करते हैं। तो 857 जो है वो 9 और 10 के बीच में लाई करता है। इसमें सबसे छोटा कौन है? 9। तो इसका जो दूसरा वाला नंबर होगा वो 9 होगा, यानी कि 95 का क्यूब जो है वो इतना आएगा। सिंपल है मेरे ख्याल से। आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसी में। जैसे ये है 17,576, तो इसमें पीछे से 2 ग्रुप बनाना स्टार्ट कीजिए। तो एक ग्रुप बनेगा 576 और एक ग्रुप में 2 ही डिजिट होंगे। अब आप पता कीजिए कि 576 है तो यूनिट प्लेस, इसका अगर क्यूब रूट हमको निकालना है तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या होगा? तो 6 किसके क्यूब से आता है वो आप पहले पता कर लीजिए। अभी हमने देखा था, है ना। 6 किसके क्यूब से आता है? 6 के, यानी कि यूनिट प्लेस वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। अब जो दूसरा डिजिट है वो क्या है? 17। आप पता कर लीजिए 17 किस 2 नंबर के क्यूब के बीच में लाई करता है? 2 क्यूब और
3 क्यूब। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है 2, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2, यानी 26 का जो क्यूब होगा वो आप चेक कर लीजिए कि इतना ही आएगा 17,576 है ना। सो ये दो मेथड हमारे पास आ गया, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा बाई एस्टिमेशन है ना। सो ये दोनों मेथड इजी है। इसके बेसिस पे आप देखिए अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स है, आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा विथ रीजन, डोंट राइट सिंपली ट्रू एंड फॉल्स, ओके, विथ रीजन, ठीक है। और तीसरा जो है ये यू आर टोल्ड टू परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो परफेक्ट क्यूब है तो इसका एस्टिमेशन मेथड से है ना। सो एस्टिमेशन मेथड से आप पता कर सकते हैं, ठीक है, ओके।